नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सहायक भू सर्वेक्षण अधिकारी के 4 ठिकानों पर एक साथ दबिश। मात्र रीवा आवास 4 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद। रीवा में बनाया जा सकता है चौथा फ्लाईओवर। संबंधित विभाग ने किया सर्वे। ओबीसी महासभा ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन और लोकतांत्रिक जनता दल ने महंगाई बेरोजगारी के संबंध में सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सहायक भू सर्वेक्षण अधिकारी के रीवा, शहडोल, भोपाल, उमरिया के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस की दबिश। रीवा आवास से सोने की ईंट, नकदी सहित 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद की गई। रीवा लोकायुक्त पुलिस को शिकायत मिली थी कि उमरिया जिले में पदस्थ सहायक भू सर्वेक्षण अधिकारी मुनींद्र कुमार दुबे द्वारा आय से अधिक की संपत्ति अर्जित की गई है, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस शिकायत को गोपनीय तरीके से सत्यापित किया, जो कि सही पाई गई। जिसके बाद आरोपी मुनींद्र दुबे के ऊपर मामला कायम करते हुए एक साथ रीवा सहित भोपाल, उमरिया व शहडोल के ठिकानों में दबिश दी गई। रीवा स्थित छत्रपति नगर निवास में 25 सदस्यीय लोकायुक्त टीम ने दबिश दी। इस दौरान लोकायुक्त एसपी डीएसपी मौजूद थे। प्रमेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई कार्यवाही दौरान मुनींद्र तिवारी के रीवा आवास से सोने की ईंट, लाखों रुपए नकदी, जमीन संबंधी कागजात, एफडीआर समेत लगभग 4 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति बरामद की गई है। बाकी 3 स्थानों पर कार्यवाही जारी है। इस संबंध में लोकायुक्त विभाग पदस्थ प्रमेंद्र सिंह से बात की गई। ये अनावेदक हैं आरोपी श्री मुनींद्र कुमार दुबे, जो कि उमरिया में सहायक भू सर्वेक्षण अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं, कार्यरत हैं वहाँ पर। इनके खिलाफ एक आय से अधिक संपत्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें गोपनीय सत्यापन किया गया, जिसमें ये सिद्ध पाया गया कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति, कई गुना संपत्ति मौजूद है। इस आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करके यहाँ पे छापामार उनके घर पे कार्रवाई की गई है। एक साथ 4 जगह छापामार कार्रवाई चल रही है, भोपाल, उमरिया, शहडोल और रीवा में, जिसमें काफ़ी संपत्तियों की जानकारी प्राप्त हो रही है। एफडीआर भी है और इसमें हमें 1 किलो की सोने की ईंट भी बरामद हुई है, अन्य संपत्तियों के साथ में। कितनी करोड़ की होगी टोटल? ये टोटल करीब 4 करोड़ से ऊपर का अभी आकलन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन करीब कार्रवाई चल रही है। 4 करोड़ से ऊपर की संपत्ति का अंदाजा है कि रीवा में बनाया जाएगा चौथा फ्लाईओवर। स्टेट गवर्नमेंट की टीम ने किया सर्वे। रीवा जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन द्वारा शहरवासियों को अघोषित जाम से निजात दिलाने हेतु चौथे फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण हेतु स्टेट गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा था, जो कि ढेकहा तिराहा से कमिश्नर आवास तक बनाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग की टीम द्वारा रीवा पहुंचकर सर्वे भी किया जा चुका है। अब सिर्फ प्रस्ताव पास होने की देरी है। जल्द ही रीवा वासियों को मिल सकती है चौथे फ्लाईओवर की सौगात। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद बस स्टैंड, जयस्तंभ चौक में लगने वाले अघोषित जाम से शहरवासियों को राहत मिलेगी व यातायात सुगम होगा। ओबीसी महासभा ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। देश में पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े संगठन ओबीसी महासभा के द्वारा जनगणना फॉर्मेट में ओबीसी कॉलम जोड़कर जातिगत गणना कराए जाने, मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करने, नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को बहाल करने समेत अन्य 20 सूत्रीय मांगों को लेकर रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते देखे गए। साथ ही अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट रीवा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में ओबीसी महासभा के पदाधिकारी से चर्चा की गई। आज ही हम लोग देशव्यापी आंदोलन के तहत ओबीसी महासभा का ये रीवा में भी ज्ञापन कार्यक्रम चल रहा है। आज जिस प्रकार ओबीसी के ऊपर लगातार उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश में है जो पिछड़ों के लगातार अत्याचार शोषण करते चले आ रहे हैं। तो आज इन्हीं ज्ञापन के माध्यम से उनको हम सचेत करने चाहते हैं और ये चेतावनी पत्र भी साथ में भी है कि आप हमें 27% रिजर्वेशन लागू करिए और नहीं तो पूरे देश में ओबीसी अब खड़ा हो रहा है और आपको
आने वाले समय में आपको कुर्सी से बाहर कर देगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी ज्ञापन देना चाहता हूँ। और लोकतांत्रिक जनता दल ने महंगाई व बेरोजगारी के विरोध में सौंपा ज्ञापन। लगातार डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दामों में वृद्धि हो रही है, जिसके चलते महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। वहीं खाद्य तेल आदि सामानों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लोगों को घर चलाने में भारी समस्या हो रही है। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। इसके साथ ही कोरोना काल में बेरोजगारी भी बढ़ी, जिसमें नियंत्रण लाना अति आवश्यक है। इन्हीं मांगों को लेकर लोकतांत्रिक जनता दल ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते महंगाई व बेरोजगारी में नियंत्रण लाने की मांग की है। इस संबंध में लोकतांत्रिक जनता दल के पदाधिकारी से रीवा 24 ने बात की। आज का है ज्ञापन आप लोग? लोकतांत्रिक जनता दल मध्य प्रदेश अपने नेता शरद यादव के आदेश के अनुसार पूरे प्रदेश भर में प्रत्येक जिला मुख्यालयों में हम लोग बढ़ती महंगाई और आसमान छूती बेरोजगारी को लेकर हम लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपे हैं। आज 3 सूत्री मांगों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन है। उसमें प्रमुख मांगे हमारी ये हैं कि जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस और रसोई गैसों की कीमत बढ़ा दी गई है, जिसके कारण महंगाई चरम पे है और आम जीवन है जो है, मध्यम वर्गीय आदमी जो है, जो आम जनजीवन है, वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उसका जीना दुश्वार हो गया है। अगर तुरंत इस पर रोक लगनी चाहिए और अंकुश लगाना चाहिए। दूसरा हम कहना चाहते हैं, जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य तेल है और जो लोहा है, सीमेंट है, इनके जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। उस पर उसकी मुनाफाखोरी हो रही है, जमाखोरी हो रही है। उस पर जिला प्रशासन और पूरा प्रदेश का शासन इस पर लगे और इस मुनाफाखोरी और कालाबाजारी की तरफ ध्यान दे, मूल्यों पर नियंत्रण करे। बहुत बुरी हालत है। और तीसरी मांग हमारी है कि देश भर में बेरोजगारी दर पहले से बढ़ी हुई थी, कोरोना जैसी महामारी के चलते और बढ़ी, और जो केंद्र और प्रदेश सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके चलते और बढ़ रही है। पूरे देश का युवा, पूरे प्रदेश का युवा काम की तलाश में गांव छोड़ के, अपने जिले छोड़ के बाहर जा रहा है, बड़े बड़े शहरों में जा रहा है। तीसरी लहर का जो प्रकोप है वो आपके सामने है। अगर अभी हम नहीं रोकेंगे इस बात को, अगर स्थानीय स्तर पर जो बेरोजगार नौजवान है उसको रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर, 3 मुद्दों को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। और लेते हैं छोटा सा विराम। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। घर में आग लगा देने की जानकारी व जान माल की सुरक्षा देने हेतु पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज की। पीड़ित के बताने अनुसार वो गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ओढ़की का निवासी है। बीती रात उसके घर में आरोपियों ने आग लगा दी, जिसके बाद गांव के लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। वहीं 100 डायल व फायर ब्रिगेड को फोन किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर
काबू पाया गया। पीड़ित धर्मेंद्र दाहिया आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और बताया कि 21/6/2021 को रघुनंदन पांडे, लालमन पांडे द्वारा जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की गई, जिसमें गोविंदगढ़ थाने में की गई थी। उस समय लालमन पांडे द्वारा घर में आग लगाने की धमकी भी दी गई थी। ये आग भी उन्हीं के द्वारा लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक से जानमाल की सुरक्षा किए जाने की मांग पीड़ित ने की है। पूरा मामला है, हमारा जमीनी विवाद पुराना चल रहा था पीछे वालों से, ब्राह्मण समाज से। तो मारपीट किए थे 21/6/2021 को। उसके बाद मारपीट करने के बाद गोविंदगढ़ में FIR हुई। FIR के बाद फिर गाली गलौज भी किए थे वहाँ घर में आके। फिर कल उस समय बोले थे कि घर में आग लगा देंगे, जान से मारने की धमकी दिए थे। फिर उसके बाद कल रात में 2 बजे घर में आग लगी। पेशाब करने निकले बाहर, पापा जी देखे जब गुहार मारे तो हम लोग सब लोग निकले जैसे बाहर, तो पीछे से 4-5 लोगों के भागने की आवाज़ आ रही थी और गाली दे रहे कि मादर चोदो, अभी तो आग लगाए हैं, जान से मार देंगे। घटना हमारा पुराना जमीनी विवाद चल रहा था, उसके कारण मारपीट भी किए थे। उसकी FIR गोविंदगढ़ में चल रही है। उसके बाद आज कल रात में 2 बजे करीब आग लगा दिए। जब हम लोग निकले बाहर देखे तो आग लगी थी और पीछे साइड से भागने की आवाज़ आ रही थी। किसने आग लगाई? आग लगाई होगा हमारा जिनसे विवाद चल रहा वही लोग लगाए हैं। क्या नाम है, कौन लगाया? जिनका विवाद है उनसे चल रहा है विवाद। रघुनंदन पांडे हैं और लालमन पांडे हैं। अंदाज लगा रहे हो कि आपको मतलब यकीन है कि इन्हीं से विवाद चलता था। FIR इनके नाम हुई थी और इनके बच्चों के खिलाफ हुई थी, सब लोगों के खिलाफ। महाराजा पुष्पराज सिंह ने गरीब परिवार के घर पहुंचकर की पीड़ित की मदद व सरकार से भी उचित सहायता दिलवाने की दिया आश्वासन। आज महाराजा पुष्पराज सिंह पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन ग्राम भटलो ने पहुंचकर भुवनेश्वर प्रसाद उपाध्याय, जो आकाशीय बिजली की चपेट में पिता पुत्र सहित 3 लोग आ गए थे, जिसमें एक पुत्र की मृत्यु हो गई थी जिसका नाम गुड्डू उपाध्याय था। एक पुत्र गंभीर रूप से घायल था जिसका नाम ईश्वरदीन उपाध्याय से मुलाकात कर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में खड़े होकर उनके हालचाल लिया एवं महाराजा मार्तंड सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट से उनको सहायता राशि दी और सरकार से सहायता दिलाने की बात कही और ये भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके परिवार को सहायता देने के लिए बात करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ट्वीट करेंगे। मैं इस वक्त ग्राम भटलो में उपाध्याय जी के घर में हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही प्राकृतिक जघन्य हादसा में जहाँ बिजली गिरी, पूरे भारत में कई जगह गिरी, लेकिन इनके परिवार को बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ़ हुई है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इनके एक पुत्र जवान बेटे जो अच्छे नल और प्लम्बिंग का काम करते थे वो आज हमारे बीच में नहीं है। इनके दूसरे बेटे जिनको बहुत चोट आई है, अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी इनको मदद नहीं मिली है। मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रभारी मंत्री जी को और कलेक्टर रीवा को कि तत्काल जो भी कानून में सहायता राशि के तहत होता है पूरे परिवार को एकत्र करके नहीं, एक एक करके सबको दिया जाए। मृतक परिवार है, पूरे लोग जो एक व्यक्ति के ऊपर आश्रित थे, आज उनकी जीवन एकदम कहीं ना कहीं से उनकी पूरी धारा रुक गई है। मैं पुष्पराज सिंह ग्राम भटलो से फिर से आग्रह करता हूं कि इनके ऊपर कृपा करें। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सहायक भू सर्वेक्षण अधिकारी के 4 ठिकानों पर एक साथ दबिश, मात्र रीवा आवास 4 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद। रीवा में बनाया जा सकता है 4था फ्लाईओवर, संबंधित विभाग ने किया सर्वे। ओबीसी महासभा ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन और लोकतांत्रिक जनता दल ने महंगाई बेरोजगारी के संबंध में सौंपा ज्ञापन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।